हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी पीटीओ परीक्षा 2016 का पेपर को हल करेंगे। और ये जो पेपर है, ये पेपर हुआ था आपका 5 जून 2016 को। ठीक है, कब हुआ था? 5 जून 2016 को पेपर हुआ था। और एक क्वेश्चन आपको बताना है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना। खैर, यहाँ पे बात कर लेते हैं। और आपको पता होगा कि बीटीओ री एग्ज़ाम 2018 वाला है, इसका डेट आ चुकी है। तो इस एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना, प्लीज़ इन सभी वीडियो को देख लें जिसमें मैंने जो है PYQ क्वेश्चन कराए हैं। अभी जो है हिंदी के, ठीक है, हिंदी के सारी सीरीज़ मिलेंगी। इसके बाद आपको जो है GS की सारी सीरीज़ मिलेंगी। और सबसे लास्ट में जो है रीजनिंग की सारी सीरीज मिलेंगी। ये 2 दिन में मिल जाएंगी। और एक गलती मत करना जो अक्सर लोग करते हैं कि PYQ जो है बोलते हैं या सोचते हैं कि बाद में करेंगे। जब हम बाद में एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच जाते हैं ना, तो हमें बहुत से काम ऐसे दिखते हैं कि हमने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो प्लीज़ PYQ को है अभी आप निपटा लें, ठीक है ना। इनको अभी आप देख लें जिससे कि बाद में जितना भी छूटा है वो एक फुर्सत में कर लें, ठीक। तो बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। बस एक काम करना है आपको, और वो है कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंस जाए। तो प्लीज़ ये सोच के कहना कि यही पेपर आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा मूड बना के आप वीडियो देखेंगे तो विश्वास मानिए कि जो क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक दिमाग में, ब्रेन में सेटल हो जाएंगे, ठीक। एंड एक चीज़ और, ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु जो थे ये थे वल्लभाचार्य, ठीक है। और रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद ये जो थे ये कबीरदास जी के गुरु थे, ठीक है ना। एंड यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्तिकाल कृष्ण अष्टचाप कवियों में से सबसे अग्रणी थे, ठीक है। और इसके बाद महाकवि सूरदास जो थे वे वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। एंड सूरदास ने भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें अभी मात्र 500 पद ही उपलब्ध हैं। और सूर सागर में ये सब संकलित थे, ठीक। और ऐसा माना जाता है कि सूरदास जो जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे। लेकिन इस विषय में कई अभी भी मतभेद हैं। और इसके साथ हम यहाँ देख लेते हैं कि आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी जो मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई थी। और वे उनके शिष्य बन गए थे, ठीक है ना। और वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्ट मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। सूरदास जो है ना, इनकी जो जन्मस्थली है, यहाँ पे मैं घूम के आया हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम जो है करीबन 1500 शताब्दी में पहुँच गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का यहाँ माहौल है, पुराने प्रकार के सारा कुछ देखने को मिलता है। और इसके साथ जो है महात्मा लोग बहुत सारे रहते हैं, ठीक है ना। और बाकी आगरा के पास ही है इनका रौनकता नामक स्थान, ठीक है, रौनक, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड एक झील है आगरा के पास, ठीक है ना। और वो अभी चर्चा में भी रही थी झील। उसी झील पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सारा माहौल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं यति। जब छंद हम पढ़ते हैं तो बीच में हमें रुकना पड़ता है थोड़ी समय के लिए, तो उस रुकने के जो होता है प्रतिक्रिया, तो उसको हम यति कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, और वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ख़त्म, ठीक है ना। तो ये होता है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि अमर्स, अमर्स क्या है। तो अमर्स ये होता है आपका एक संचारी भाव, ठीक है ना। अमर्स एक संचारी भाव होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले, ठीक है, भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। और संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। और अमर्स भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न
होता है और यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो सभी को पता है कबीरदास की भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है और कई बार पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी आती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रश्न संख्या 6 से 7। ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसमें मुहावरों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो पहला है द्रौपदी का चीर होना, तो ये है आपका कभी समाप्त न होना। ठीक। ऑप्शन सी। एंड कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि सीमित ज्ञान अथवा सीमित अनुभव होना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई, बाकी बीच के भाग को आपको आगे पीछे करके मिलाना। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं पहले। इसमें कहा गया है ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो पहला है सामाजिक जीवन में, ये तो एक अपनी जगह ही रहेगा और छठवां ये अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है ना। बाकी के ये जो हैं इनको आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा या यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला। ठीक है। तो क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, फिर आएगा ला। यदि क्रोध न हो तो फिर आएगा रा आएगा। न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले दुख से कष्टों की चिर निवृत्ति का। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ में क्या है, निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है ना। पूरब और उत्तर के बीच इस प्रकार से, तो ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वाली पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, इस दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इस दिशा को कहते हैं हम, ये कहते हैं ईशान। ठीक। क्या कहते हैं, ईशान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईशान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। ठीक। एंड नेक्स्ट कहा गया है और इसमें कहा गया वलय। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय शब्द का अर्थ होता है घेरा, ऑप्शन बी गोलाकार घेरा। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इसमें कि नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आजीवन। और अव्ययी समास के बारे में कहा गया है कि जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, ठीक है, उसे जो है अव्ययीभाव समास कहते हैं, जिसमें प्रतिदिन और अनुरूप, आजन्म, आजीवन ये सारे इसके समास के उदाहरण, अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है। एक चीज़ और समास में जिसमें द्वंद्व आता है, द्वंद्व समास की बात की तो इसमें जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, द्वंद्व से ही पता चला, और बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे दिन रात। ठीक है ना। काला और गोरा कह सकते हैं। और बात की जाए द्विगुण देवगुण समास। ठीक है ना। देवगुण नहीं, कुछ और बोलते हैं, द्वंद्व और होता है एक दूसरा संख्यावाचक समास, जिसमें संख्या आती है, जिसे हम बोलते हैं द्विगुण समास। ठीक है ना। और इसके बाद एक आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है आपका अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। और एक समास होता है बहुब्रीहि समास। इसकी बहुत ही ज़्यादा फनी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो। आगे दोबारा बता देता हूँ, बहुब्रीहि। ठीक है। इसमें जो है अंतिम पद प्रधान होता है, सॉरी, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है। और इससे से जो है तीसरा अर्थ निकलता है। अब इसको याद कैसे करना है, आपकी जब बहू आएगी, ठीक है ना, घर में प्रधान होगी नहीं होगी, ठीक है ना, तो कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, प्रधान कौन होगा, सासू। ठीक। इसके बाद ये जो तीसरा अर्थ निकालेगी तीसरा अर्थ निकालेगी, इससे कुछ कहो और ये कुछ समझेगी। ठीक है ना। और फिर नाराज़ हो जाएगी और फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर लो, कभी भी ज़िंदगी में अगर भूल जाओ तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देख लेना या मुझे याद कर लेना। ठीक। एंड नेक्स्ट में कहा गया है मंदिर और मंदिरा। ठीक है ना। युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। ठीक है ना। तो मंदिर तो सभी को पता है, पूजा घर होता है या फिर आपको देवालय। ठीक। और मंदिरा होता है, एक तो मदिरा होती है, एक तो मदिरा होती है दारू, ठीक है, शराब। और मंदिरा होती है अश्वशाला। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या। मिश्र को मैंने कैसे याद किया था, मिश्र को आपको जो है मित्र के नाम से याद रखना है। और मित्र जब दो होते हैं तो एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर एक मित्र नहीं जाएगा एक जगह तो दूसरा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक मित्र किसी से मिलने जा रहा है तो वो ये कहेगा कि जब तक तू नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाएगा, तू नहीं जा रहा तो मुझे भी नहीं जाना। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से याद कर लो। और सेम मिश्र वाक्य होते हैं कि जो मिश्र वाक्य होते हैं
एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट वाक्य होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन इसका क्या है, ये है आपका डी। तो इसमें कहा गया कि ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। जब वर्षा जब हुई ना, जब घर से वह निकला तभी वर्षा हुई, अगर वो घर से नहीं निकलता तो वर्षा नहीं होती, ठीक है। ये बाकी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक दो वाक्य होते हैं और एक तीसरे वाक्य से, तीसरे शब्द से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से 18, क्वेश्चन नंबर 15 से 18 में कहा गया काव्यांश को पढ़कर इनके उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो ये किसी कविता का अंश है, वो देख ले यहाँ पे। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहर आई है। और आगे कहा गया है शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, ठीक। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, ठीक है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं, तो सूखे पत्ते जो है ये मन के सूनेपन के प्रतीक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि विचारों की कलियों पर जो है बाहर का आगमन हुआ है, ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहा गया है गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, इसमें है विचारों में परिपक्वता से आशय है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए, ठीक। और इसमें कहा गया कि रामू की डैश केवल इसलिए हुई, ठीक है। फिर आगे कहा गया क्योंकि राजीव जो है उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो रामू की जो है आपका उपेक्षा, एक मिनट, उपेक्षा या कह सकते हैं बुराई इसलिए हुई क्योंकि राजीव जो है उसकी आएगा, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक, उपेक्षा और अपेक्षा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें कहा गया है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। और पानी विच मीन प्यासी और मोहे सुन सुन आवे हासी, ये कई बार पूछा गया है, इसमें अलंकार कौन सा है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी है, ये है विशेषोक्ति अलंकार, ठीक। तो यहाँ इसका जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और इसमें कहा है कि यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा, ठीक। इसका अलंकार याद कर लो, रट लो एक तरह से, ये ऑप्शन सी विशेषोक्ति अलंकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन ए है इसमें राम कोई अकेला ये किसी का नाम है, रामचरितमानस ये ग्रंथ है उसका नाम है, और गंगा एक नदी है उसका नाम है। तो ये सारे के सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, और गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसको चिन्ह करना। ये जो कालिंदी है, ये कालिंदी आपका यमुना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी और सुर सरिता ये सारे के सारे आपके गंगा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देख लें गंगा के अन्य पर्यायवाची के बारे में। जैसे नदी स्वर है, त्रिपथका है, और देव पगा है, जाह्नवी है, और देव नदी है, और आपका मंदाकिनी है, भागीरथी है, अमर तरंगिणी है, सुरसरी है, सुरसरिता है, विष्णुपदी है, ठीक है। और कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, यूपी पीसीएस 2023 का, उसमें इसी से संबंधित कुछ इसी से के जैसा क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि गंगा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, या ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहें, इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 23 सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का ये होगा आपका श्रृंगार। श्रृंगार कभी भी इस प्रकार से नहीं लिखते, ये हम जब जनरली लिखते हैं बट ये गलत है। श्रृंगार जो है इस प्रकार से लिखते हैं, श्रृंगार उचित या
वर्तनी की दृष्टि से इस प्रकार से श्रृंगार लिखते हैं, बाकी ये सब गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो इसमें कहा गया है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। ठीक है ना, ऐसे कौन सा चिन्ह है समूहार्थक, ये ऑप्शन डी भीड़। ठीक है, भीड़ है, समूह है, ये सब समूहार्थक चिन्ह है। एंड इसके देख सकते भीड़ समूह को दर्शाता है जबकि अन्य नहीं। आंशिक शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, पास से प्रत्यय और पास से पीछे, इस प्रकार से याद कर लो। ठीक है ना, और पीछे तो अंश धन एक, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा गया नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए और यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें जो है एक पूरा वाक्य है, पहले पढ़ लेते हैं कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, और इसमें कहा गया है कि अगर उचित कोई भी गलत नहीं है तो उसको ऑप्शन डी को चिन्हित करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही है, शुद्ध वाक्य है पुलिस के द्वारा। ठीक है ना, चोरी का माल बरामद हो गया है, तो पुलिस द्वारा नहीं आएगा, बीच में इस जगह जो है के शब्द को ऐड करेंगे। ठीक, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, और 27 क्वेश्चन में कहा गया है कि बधूर में संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद होगा बधू धन उर्मी। ठीक है, आप याद रख लेना, बधू धन उर्मी, क्या बधू धन उर्मी, यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पे भी आपका बड़ा ऊ। ठीक है ना, ये बड़ा ऊ और ये दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, और इसका संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन बी बधू धन उर्मी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घ संधि होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है, इसलिए दीर्घ संधि होगा। और इसमें कहा गया दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ अ ए ओ के बाद क्रम से समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं, जिसमें हिर ए ओ स्वर आए तो दोनों मिलकर जो दीर्घ बन जाते हैं, और दीर्घ स्वर ये होता है बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, यहाँ पर बड़ी ई आएगी। ठीक है, हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, धर्म अर्थ ये हो गया आपका धर्मार्थ, बधू उर्मी बधू उर्मी, और नारीश्वर इन सब में जो है दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, अब थोड़े से क्वेश्चन और रहेगा, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 28 कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें कहा गया पावक आग होती, अनल आग होती है, और कृषाणु भी आग होती है, और अनिल ये होता है आपका हवा। ठीक है, क्या होता है हवा, तो यही आपका अलग होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष, हर्ष का विलोम हर्ष होता है खुशी, तो ये हो नहीं सकता। उल्लास भी खुशी होती है, ये भी नहीं हो सकता। आनंद भी खुशी होती है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी विषाद इसका आंसर होगा। ठीक है, एंड गंदला मेला मलिन, ठीक है, शब्द का पर्यायवाची है पंकिल, पंकिल। ठीक है ना, गंदला मेला मलिन पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची होता है। धवल जो है ये उजला का पर्यायवाची होता है। प्रलय का अर्थ होता है विनाश, और पामर का अर्थ होता है दुष्ट या खल। जो आपका ये पेपर आया था, ठीक है ना, 2016 वाला हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो पेपर आया था इसमें जो आपके हिंदी के मात्र केवल आपके 30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, और जीएस के भी आपके 30 क्वेश्चन आए थे, और बात की जाए रीजनिंग के तो इसमें आपके क्या आए थे 20 क्वेश्चन, 3 3 6 और 2 8 टोटल आए थे आपके 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक फाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इन सभी प्रकार की वीडियो अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के एग्जाम से पहले अभी सारी की सारी वीडियो देख लें। अगर नहीं देखते हैं ना तो विश्वास मानिए इसका खामियाजा आपको एग्जाम के दिन ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसके साथ मैं कोशिश करूँगा वीडियो की सारी वीडियो बनाऊं। इसके साथ जो है UPSSC ने जो अन्य एग्जाम कराए हैं, जैसे मुख्य हेल्थ जो सेविका होती है इसका एग्जाम है, वन दरोगा का एग्जाम है, जिसमें आपका जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को लेके आऊँ, क्योंकि UPSSC के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, ठीक है ना, प्लीज़ इन सभी पेपर को आप देख के जाएँ, और यहाँ से आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो इसको अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।